वीडियो के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जंगल में एक बड़े से मैजिकल बोर आस्था को दौड़ा रहा होता है और उस पर हमला करके उसे उड़ा देता है। पर मागना और नोएले वो सब देख रहे होते हैं, पर आखिरकार आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके उस बोर को मार ही देता है। और तब वहाँ पे मागना आता है और आस्था को कहता है, आस्था ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और वहाँ पे आस्था 2-3 और बोर्स को देखता है। बोर हंटिंग होने के बाद वो लोग उन्हें सॉसी विलेज की तरफ ले जा रहे होते हैं और तभी नोएले मागना से पूछती है कि क्या ये सच है कि सही सॉसी विलेज का चीफ तुम्हारा दोस्त है। पर मागना कहता है हाँ ये सच है। असल में राया का विलेज जहाँ पर मैं रहता हूँ वो सॉसी विलेज से ज्यादा दूर नहीं है, पर मैं थोड़ा बदमाश था जब मैं बच्चा था और मैं यहाँ पे सॉसी विलेज में मेरे ग्रीमर मिलने के बाद आया था। इसके बाद हमें मागना के थोड़े पास्ट मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पर मागना सॉसी विलेज में बहुत से लोगों को अपने मैजिक से तंग कर रहा होता था। पर तभी वहाँ पे सही आके अपने मैजिक की मदद से मागना को सबक सिखाता है, पर उस सबक से मागना नहीं सुधरता और सही से बार बार भिड़ने लगता है। पर हर बार वो सही के मैजिक से हार मान जाता है। पर आखिर में बहुत मार खाने के बाद मागना स्ट्रॉन्ग बन जाता है और तब सही उसे कहता है कि लगता है कि तुम अब स्ट्रॉन्ग बन गए हो, तो कैसा होगा अगर तुम मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम दो। मागना हमें तुम पर नाज है, एक असली मर्द बनो और सबको दिखा दो कि एक कॉमनर भी मैजिक नाइट्स बन सकता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उन सब बातों को करते करते वो लोग सॉसी विलेज के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि सॉसी विलेज पूरा मैजिक मिस्ट से ढका हुआ था। और वहाँ पे नोएले कहती है अगर हम इस मैजिक मिस्ट में गए तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हम पता नहीं चलेगा और हम आखिर में भटक जाएंगे। पर वहाँ पे मागना आस्था को कहता है, आस्था तुम अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके इस मिस्ट को काट दो। इस पर आस्था भी ये करने लगता है और वो सच में उस मिस्ट को काट देता है। और ऐसे ही मिस्ट को काट कर वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो लोग विलेज के लोगों को पाते हैं और उन लोगों के ऊपर क्रिस्टल से बने हुए धारदार पत्थर उन पर हमला करने के लिए रेडी थे। और तभी एक आदमी के ऑर्डर्स पे वो क्रिस्टल उन विलेजर्स पर आके गिरने लगते हैं। पर तभी मागना अपने फायर मैजिक से उन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है और तब विलेजर्स मागना को देखकर बहुत खुश होते हैं कि मैजिक नाइट्स उन्हें बचाने आए हैं। और तब मागना उन इंजर्ड विलेजर्स में ओल्ड मैन सही को देखते हैं जो कि मर चुके थे। मागना विलेजर्स से उनके मरने का कारण पूछते हैं तो सही के ग्रैंडसन बोलते हैं कि सब विलेजर्स को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जिस पर मागना बहुत गुस्सा होके अपने सामने खड़े हुए कुछ आदमियों से पूछता है कि क्या ये सब तुम लोगों ने किया। जिस पर वो आदमी कहते हैं वो सब अलग बात है, पर अगले 10 सेकंड में तुम सब मारे जाओगे। और ये बोलकर वो अपने मैजिक से एक बड़े से क्रिस्टल बना के उन लोगों पर फेंक देता है। पर तभी आस्था अपने एंटी मैजिक का यूज करके उस क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में काट देता है। और फिर आस्था उन लोगों से उनका नाम और ये सब करने का कारण पूछता है। पर तब वो लोग कहते हैं हमने नहीं सुना कि यहाँ मैजिक नाइट्स आने वाले हैं, लगता है तुम लोग किसी अनऑफिशियल मिशन में निकले हो और तुम लोग तो हो भी ब्लैक बुल सबसे फालतू मैजिक नाइट स्क्वाड। पर ये सब सुनकर आस्था उन पर हमला करने जाता है, पर वो अटैकर्स अपने मैजिक मिस्ट से आस्था को गुम कर देते हैं। पर आस्था उस मिस्ट से आराम से निकल जाता है अपने स्वॉर्ड का यूज करके। और फिर आस्था उन अटैकर्स के लीडर से विलेजर्स को मारने का कारण पूछता है, जिस पर वो लीडर कहता है ये दुनिया कुछ रीजन्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, जहाँ पर नोबेल्स की जगह पर किंग और नोबेल लोग रहते हैं, कॉमन जगह पर किंगडम्स के सब नॉर्मल सिटीजन्स रहते हैं और अंत में फोर्साकिन जगह सॉसी विलेज असल में फोर्साकिन जगह के अंदर। और इस जगह पर सबसे ज्यादा वो लोग रहते हैं जो कि अपना मैजिक का सिर्फ कुछ ही परसेंटेज हिस्सा यूज कर पाते हैं, एकदम जानवर की तरह जो किसी काम के नहीं होते हैं। मैं उन बेकार जानवरों को मारना चाहता हूँ जो कि मेरा अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और फिर वो आस्था को कहते हैं तुम्हारे पास मैजिक नाइट्स के लिए बहुत पावर है, पर तुम इन लोगों को बचा रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा मिशन है, पर क्या तुम इन्हें बेकार जानवर के अलावा और कुछ नहीं मानते। जिस पर आस्था कहता है नहीं, मैं इन्हें जानवर नहीं मानता, जो भी हो जाए मैं इनकी रक्षा करूंगा। पर आस्था के इन बातों को सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपने मिस्ट और क्रिस्टल मैजिक को कंबाइन करके उन पर हमला करने लगते हैं। पर आस्था उन अटैक्स को वापस उन्हें ही दे मारता है, पर वो लोग विलेजर्स पे वापस हमला करने लगते हैं।
पर तभी मागना अपने मैजिक से उन अटैक्स को डिफेंड करने लगता है, पर वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ अटैक्स विलेजर्स पर लग जाते हैं। और तब नॉयले सोचती है मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं यहाँ अगर कुछ कर नहीं सकती तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। पर तभी एक छोटी लड़की नॉयले के पास आके बोलती है कि प्लीज हमें बचा लीजिए। और इस बातों को सुनकर नॉयले के ग्रीमर में एक न्यू स्पेल लिखा हुआ आ जाता है और उस स्पेल का यूज करके वो एक बड़े से मैजिक वाटर शील्ड बनाती है जिसके अंदर विलेजर्स थे और उसके अंदर उन अटैकर्स का कोई अटैक भी नहीं आ रहा था। और तब नॉयले कहती है कि मैं इन्हें बचाऊंगी, मैं रॉयल्टी हूँ और हूँ एक ब्लैक बुल स्क्वाड की मेंबर। पर जो अटैकर्स का लीडर था उसका नाम था हीथ और वो नॉयले के मैजिक से बने हुए वाटर शील्ड पर अपने मैजिक से वार करने लगता है। पर नॉयले के बने हुए उस पावरफुल मैजिक को देखकर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी आस्था हीथ पर पीछे से वार करने लगता है और उसे इंजर्ड कर देता है। पर तभी आस्था देखता है जिस जगह से आस्था हीथ पर हमला करने आया था उस जगह को हीथ ने अपने मैजिक का यूज करके बर्फ से जमा दिया था जिससे आस्था फिसल जाता है, पर हीथ को मार नहीं पाता, सिर्फ इंजर्ड कर पाता है। आस्था जब ये सब सोच रहा था तब इन चांस पे यूज करके हीथ अपने आइस मैजिक से आस्था पर हमला करके उसे बहुत इंजर्ड कर देता है और बढ़ता है विलेजर्स की तरफ। पर नॉयले के शील्ड के होने की वजह से वो वहाँ पे घुस नहीं पाता और तब वो कहता है मुझे पता है कि ये बहुत पावरफुल मैजिक है, पर मैं इस मैजिक के अंदर एक आदमी जाने के लिए रास्ता तो बना ही सकता हूँ। और फिर वो नॉयले की वाटर शील्ड को अपने मैजिक से जमाने लगता है और फिर वहाँ पे मागना सोचता है कि मेरे पास अभी ज्यादा मैजिक नहीं है, पर मैं अभी लड़ने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। पर तभी हीथ के पीछे से आस्था उस पर वार करने आता है, पर हीथ अपने मैजिक से आस्था को फिर से पछाड़ देता है। पर आस्था तब भी हार नहीं मानता और फिर से हमला करने जाता है। और इन सब के बीच में मागना सोचता है कि मैं जब मैजिक नाइट्स के एग्जाम में पास हुआ था तो ये विलेजर्स कितने खुश हुए थे और सही ने भी मुझे कितना सपोर्ट किया था। और इन सब बातों को सोचकर मागना गुस्सा हो जाता है और नॉयले के वाटर शील्ड से बाहर निकलकर उसके पास जितनी भी मैजिक पावर्स थी उसका यूज करके एक साथ ही बहुत सारे फायरबॉल्स उन अटैकर्स की तरफ फेंकने लगता है। पर हीथ और उसके बाकी मेंबर्स उन अटैक्स को डिफेंड कर लेते हैं और मागना पर अपने मैजिक आइस से अटैक कर देते हैं। पर हीथ और उसके बाकी मेंबर्स सिर्फ उनके तरफ आने वाले अटैक्स को ही डिफेंड किया था। जो अटैक्स उनके पीछे चले गए थे उन अटैक्स को आस्था अपने स्वॉर्ड का यूज करके पीछे से वापस उन पर मार देता है जिससे वो लोग थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हीथ के अटैक से नॉयले मागना को बचा लेती है। उसके बाद हीथ इंजर्ड होने के बावजूद वापस विलेजर्स पर अटैक करने लगता है, पर तभी हीथ के पास आस्था आ जाता है और हीथ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक करके बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है जिससे हीथ नीचे गिर जाता है। और तब मागना हीथ और उसके मेंबर्स को अपने फ्लेम मैजिक का यूज करके बांध देता है, पर हीथ के मेंबर्स में से एक मेंबर भाग जाता है और तभी नॉयले का वो वाटर शील्ड भी गायब हो जाता है। उसके बाद मागना उन अटैकर से पूछताछ करने लगता है कि वो लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं, पर वो अटैकर्स उन्हें कुछ भी नहीं बताते। और तब हीथ अपने मैजिक का यूज करके खुद को और अपने मेंबर्स को मार देता है। उसके मरते ही उसका ग्रीमर भी खत्म हो जाता है और फिर शाम हो जाती है जहाँ पर सही का ग्रैंडसन निक सही का अंतिम संस्कार करता है। और तब वहाँ पे मागना नॉयले और आस्था भी आते हैं और तब मागना कहता है कि मैंने सुना कि ओल्ड मैन सही बहुत बहादुरी से उन अटैकर से लड़े, हमें उन पर नाज है। और तब वहाँ पे सही का ग्रैंडसन निक कहता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। मागना, क्या मैं भी कभी मैजिक नाइट्स बन पाऊंगा? जिस पर मागना कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बिल्कुल मैजिक नाइट बन पाओगे। और फिर वहाँ पे एक एंटी बर्ड आता है जो कि हर समय आस्था के साथ रहता था और वो अपने मुंह से एक स्टोन भी लाया था और वो बर्ड उस स्टोन से आस्था के सर पर हमला करने लगता है जिससे आस्था इधर उधर दौड़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है हीथ के मेंबर्स में से जो मेंबर भाग गया था वो और एक आदमी को रिपोर्ट करता है कि सॉसी विलेज में क्या क्या हुआ, जिस पर वो आदमी जिसे वो मेंबर रिपोर्ट करने आया था वो कहता है तो मैजिक स्टोन अभी ब्लैक बुल्स के पास है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ब्लैक बुल्स को वो मैजिक स्टोन को रखने दो, हम उस स्टोन को बाद में उनसे ले लेंगे। और जो आदमी ये सब कह रहा था उसने गोल्डन डॉन का रॉब पहना था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
सॉसी विलेज के इंसिडेंट के बाद आस्था, नोएले और मागना इसकी रिपोर्ट यामी को देते हैं, पर तभी वहाँ पे फ्यूनरल और वानेसा फ्यूनरल के मैजिक पोर्टल से आते हैं और तब वहाँ पे मागना उनसे सॉसी विलेज के अटैकर्स के बारे में पूछता है कि वो लोग कौन थे, जिस पर फ्यूनरल कहता है हम लोग मैजिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में गए थे पर हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। और वानेसा कहती है उन्हें सिर्फ उन अटैकर्स का लीडर का पॉकेट वॉच मिला है। उसके बाद कैप्टन यामी कहते हैं तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि विज़र्ड किंग ने तुम लोगों के सॉसी विलेज के कारनामों के बारे में सुना और उन्होंने हमें एक स्टार दिया है। जिस पर आस्था कहता है ये स्टार असल में होता क्या है। तब वानेसा कहती है विज़र्ड किंग सब लोगों को उनके महान कारनामों के लिए स्टार देते हैं, ये एक ऑनर होता है। हर मैजिक नाइट स्क्वाड एक दूसरे के साथ स्टार के लिए कम्पीट करते हैं कि कौन सा स्क्वाड ज्यादा स्टार अर्न कर पाता है। तुम्हारे पास जितने ज्यादा स्टार होंगे तुम उतना सक्सेसफुल होगे। अभी सबसे ज्यादा स्टार है गोल्डन डॉन के पास, जिनके पास है 70 स्टार। और वहाँ पे आस्था यामी से पूछता है कि अभी ब्लैक बुल्स के पास कितने स्टार है, जिस पर यामी कहता है हमारे पास अभी है -30 स्टार। जिस पर आस्था सोचता है माइनस स्टार और मन में सोचता है मैं तो अभी यूनो से बहुत पीछे हूँ। और तब यामी उन्हें उस महीने के सैलरी देता है। उसके बाद वानेसा आस्था को कहती है कि तुमने सोचा कि तुम इन पैसों का क्या करोगे। जिस पर आस्था कहता है हाँ मैं इन्हें हाजे विलेज में चर्च को भेजूंगा। जिस पर वानेसा कहती है वो ठीक है पर पूरा पैसा मत भेज देना, कुछ खुद के लिए भी यूज करना। तो चलो मैं तुम्हें कल कैसल टाउन में शॉपिंग करने के लिए ले चलता हूँ। उसके बाद सुबह को वानेसा आस्था और नोएले को कैसल टाउन में ले जाती है, जहाँ पर वो लोग गौचे को देखते हैं जो कि अपने बहन के लिए बहुत सारे कपड़े ले जा रहा था। और वहाँ पे नोएले और आस्था चार्मी को देखते हैं, जहाँ पर एक कुक उसे बहुत सारा खाना देता है, पर चार्मी उस खाने को ना चबाए सिर्फ निगले ही जाती है। और वहाँ पे फ्यूनरल कैसल टाउन में बहुत सारी लड़कियों को चाय पीने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर बहुत सारी लड़कियां उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। उसके बाद वानेसा आस्था और नोएले को एक बंद गली में ले जाती है, पर तभी वानेसा उस दीवार के आर पार हो जाती है और तब आस्था और नोएले भी उस दीवार के उस पार चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं ब्लैक मार्केट में। और वहाँ पे वानेसा कहती है ये है ब्लैक मार्केट, यहाँ पे रहना थोड़ा डेंजरस है पर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैजिक आइटम्स मिलते हैं। और फिर वो लोग ब्लैक मार्केट को एक्सप्लोर करने लगते हैं, पर वो जगह नोएले को ज्यादा पसंद नहीं लगती। और तब वानेसा कहती है ये बहुत साधारण बात है कि तुम्हें ये जगह पसंद नहीं लगी, रॉयल और नोबेल लोग वैसे भी इस जगह को पसंद नहीं करते, पर तुम यहाँ थोड़ा घूम लो, क्या पता तुम्हें कुछ ऐसा आइटम मिल जाए जो तुम्हारे मैजिक को कंट्रोल करने में मदद करे। और वो लोग वहाँ पे मागना को भी पाते हैं। उसके बाद हम और एक मैजिक नाइट को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी के साथ कार्ड्स में बहुत सारा पैसा हार जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है यार मुझे यहाँ पे मैजिक नाइट होने के बावजूद पॉकेट मार को पकड़ने में भेज दिया, पर अगर मैं ना बोलूँ तो कैप्टन जैक मुझे नहीं छोड़ेंगे। असल में जैक था ग्रीन प्रेइंग मैंटिस मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन और वो मैजिक नाइट भी उसी स्क्वाड का था। पर तभी वो नोएले और वानेसा को देखता है और फिर उनके पास जाके कहता है आप जैसे सुंदर लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही है, क्या आप लोग खो गई हैं। पर तभी वहाँ पे एक खिलौने को लेकर आता है आस्था और उस मैजिक नाइट को देखकर कहता है तुम वही हो ना, वाह हा। जिस पर वो लड़का कहता है मेरा नाम है सेक्के। और तब नोएले आस्था से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर आस्था कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, हम दोनों एक साथ ही मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम दिया था। पर तभी सेक्के ने जिस ओल्ड लेडी के साथ पैसे हारे थे उन ओल्ड लेडी से वो पैसे कोई लड़का लेकर भाग जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।